ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। मेरे प्यारे मनसा परिवार की आत्माओं, आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आज की दुआ केवल कानों से मत सुनिएगा, आज अपने हृदय से सुनिएगा। क्योंकि आज हम किसी रिपोर्ट की बात नहीं करेंगे, किसी ऑपरेशन की चर्चा भी नहीं करेंगे, किसी बीमारी का वर्णन भी नहीं करेंगे। आज तो हम दो मासूम बच्चों की उन आंखों की बात करेंगे जो अपनी माँ का हाथ फिर से पकड़ने का इंतजार कर रही है। आज कहीं इस अस्पताल की दीवारों से दूर दो छोटे छोटे बच्चे बार बार यह पूछ रहे हैं कि माँ कब आएगी। उन्हें यह नहीं पता कि ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि आज जो है वो स्वाति बहन 32 साल की ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है और वह अभी तक होश में नहीं आई है। और बच्चों को तो यह भी नहीं पता कि आईसीयू क्या होता है, उन्हें यह भी नहीं पता कि डॉक्टर क्यों भागा दौड़ी कर रहे हैं। उन्हें केवल इतना पता है कि उनकी माँ अभी तक घर नहीं आई है, उनकी माँ ने अभी तक उन्हें गले नहीं लगाया है, उनकी माँ ने अभी तक उनके सिर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा है। कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो घड़ी की सुइयां नहीं गिनते, धड़कनें गिनते हैं। कुछ प्रतीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें हर मिनट एक पूरे दिन जैसा लगता है। कुछ पुकारें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती है, केवल आंसू ही सब कुछ कह देते हैं। तो आज की हमारी प्यारी सी बाबा की बच्ची स्वाति बहन केवल 32 वर्ष की है। जीवन का इतना सुंदर समय, छोटे छोटे बच्चों की परवरिश, परिवार की जिम्मेदारियां और अचानक जीवन ने कठिन मोड़ ले लिया है। ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टरों ने अपना पूरा प्रयास किया है, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगले 12 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर परिवार की हर धड़कन जैसे रुक रुक कर चल रही है। हर कोई केवल एक समाचार सुनना चाहता है, स्वाति बहन को होश आ जाए। लेकिन मनसा परिवार सबसे अधिक प्रतीक्षा कौन कर रहा होगा? वे डॉक्टर कर रहे होंगे? नहीं। वे रिश्तेदार कर रहे होंगे? नहीं। सबसे अधिक प्रतीक्षा तो वे दो मासूम बच्चे कर रहे हैं। सच में वो दो मासूम बच्चे जो हैं वो उस माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिन्हें अभी तक यह समझ भी नहीं है कि माँ इतनी देर तक सो क्यों रही है। उन्हें नहीं पता है कि आईसीयू के दरवाजे क्यों बंद हैं। उन्हें केवल इतना पता है कि उनकी माँ जल्दी घर आ जाए, उन्हें फिर से अपनी गोद में बैठा ले, उन्हें फिर से प्यार से पुकारे, उन्हें फिर से अपने हाथों से खाना खिलाए। उनके लिए पूरी दुनिया का सबसे सुंदर शब्द केवल एक है, वह है माँ। सोचिए, आज उस घर में खिलौने होंगे लेकिन उन्हें उठाने वाली माँ नहीं होगी। बच्चों की आवाज होगी लेकिन उन्हें उत्तर देने वाली माँ की आवाज नहीं होगी। घर का हर कोना जैसे अपनी बेटी के जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। दीवारें भी जैसे मौन होकर यही प्रार्थना कर रही होंगी कि हे प्रभु, हमारी बेटी को जगा दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम केवल एक मरीज के लिए एकत्रित नहीं है। ये जो दुआओं का जो सेशन है वो केवल एक 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 स्त्री के लिए, एक मरीज के लिए नहीं, आज एक माँ के लिए खड़े हैं, तब जाके हमारी पूर्णता की पुकार होगी। आज हम उन बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हैं, आज हम उस परिवार की आशा के लिए खड़े हैं जो अगले 12 घंटों को आंसू और प्रार्थनाओं के साथ जी रहे हैं। इसलिए आज की दुआ केवल नीलू बहन के होश में आने की दुआ नहीं होगी। आज की दुआ उन दो मासूम बच्चों की मुस्कान बचाने की होगी। आज की दुआ उस माँ की गोद को फिर से भरने की होगी। आज की दुआ उस घर में फिर से हंसी लौटाने की होगी। और आज की दुआ इस विश्वास के साथ होगी कि जहां मानव प्रयास पूरे समर्पण से चल रहे हो, वहां परमात्मा का प्रेम, शांति और शक्ति भी उस परिवार के साथ बनी रहती है। तो आज हम बीमारी नहीं देखेंगे, आज हम एक माँ और उसके बच्चों का अटूट रिश्ता देखेंगे। यही हमारी दुआ का प्रारंभ है, यही हमारी शुरुआती सोच और पूर्णता के केंद्र से उठने वाला विचार होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मनसा परिवार की आत्माओं, अभी तक हमने एक माँ की ममता को महसूस किया है, लेकिन अब समय केवल भावुक होने का नहीं है।
अब समय है अपनी आत्मिक शक्ति को कार्य में लगाने का, क्योंकि आज हम केवल शब्द नहीं बोलेंगे। आज हम अपनी दुआ को शक्ति बनाएंगे, अपने संकल्प को प्रकाश बनाएंगे और अपने प्रेम को उस आईसीयू तक पहुंचाएंगे जहां स्वाति बहन जीवन की नई सुबह का इंतजार कर रही है। तो मैं पूरे मनसा परिवार से निवेदन करता हूं कि जहां बैठे हैं वहां अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ले। अपने शरीर का बोध भूल जाइए, स्वयं को पूर्णता के केंद्र में स्थित कीजिए। अनुभव कीजिए कि हम सब उस पूर्णता के केंद्र में अलौकिक शांति में पहुंच रहे हैं। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। उसी दिव्य प्रकाश के मध्य हमारे प्यारे बाबा खड़े हैं। उनके चेहरे पर असीम करुणा है, उनकी दृष्टि में असीम प्रेम है और उनके गर्दानी हाथों से अनंत शक्तियां प्रवाहित हो रही है। अब अनुभव कीजिए कि बाबा अपने दोनों हाथ उठाते हैं और उनके हाथों से सुनहरी श्वेत और दिव्य प्रकाश की किरणें पूर्णता के केंद्र से निकलकर सीधे उस अस्पताल की ओर बढ़ रही है जहां स्वाति बहन उपचार के बाद विश्राम कर रही है। वह प्रकाश आईसीयू की हर दीवार को पार कर रहा है। कोई दरवाजा उसे रोक नहीं सकता, कोई मशीन उसे रोक नहीं सकती, कोई दूरी उसे रोक नहीं सकती है। परमात्मा का प्रेम हर सीमा से परे है। अब वह प्रकाश स्वाति बहन के मस्तक को स्पर्श कर रहा है। उनके पूरे मस्तिष्क में शांति की शीतल तरंगे फैल रही है। जहां तनाव है वहां शांति बढ़ रही है। जहां थकान है वहां नई ऊर्जा बढ़ रही है। जहां शरीर उपचार को स्वीकार कर रहा है वहां परमात्मा का प्रेम उसे और शक्ति दे रहा है। हर कोशिका जैसे नई चेतना से भरती जा रही है। हर नस में जीवन की नई लय प्रवाहित हो रही है। पूरा शरीर उपचार के साथ मानो सहयोग कर रहा है। मैं तो कहता हूं एक दृश्य और अनुभव कीजिए। आईसीयू के बाहर नहीं, उन दो मासूम बच्चे के पास भी पूरे मनसा परिवार की आत्माएं जरा महसूस करके चलिए। वे अपनी माँ का हाथ पकड़ने के लिए व्याकुल हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि माँ अभी तक उठी क्यों नहीं है। लेकिन अब अनुभव कीजिए कि उन बच्चों की छोटी छोटी हथेलियां अपनी माँ की हथेली को स्पर्श कर रही हैं। उनकी पुकार प्रेम की तरंग बनकर मानो जिंदगी के लिए एक एक दिल की पुकार हो रही है कि उनकी माँ कब जगेगी। सच में उनकी चेतना भीतर से प्रकाश को स्वीकार कर रही है। उनकी आत्मा जैसे कह रही हो, मैं लौट रही हूँ और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे मनसा परिवार की आत्माओं, डॉक्टर अपना श्रेष्ठ कर्तव्य निभा रहे हैं। नर्सें अपनी पूरी सेवा दे रही है। परिवार अपनी पूरी आशा से खड़ा है और आज मनसा परिवार अपनी पूरी आत्मिक शक्ति से खड़ा है। तो आइए पूरे विश्वास से संकल्प करें कि बाबा स्वाति बहन के शरीर में उपचार की शक्ति बढ़ती जा रही है। उनका मस्तिष्क शांत, स्थिर और स्वस्थ हो रहा है। बाबा अगले 12 घंटे आपकी विशेष सुरक्षा में भी थे। बाबा हर क्षण उनके लिए कल्याणकारी बने। बाबा उनका शरीर उपचार को सहजता से स्वीकार करे। बाबा उनकी चेतना धीरे धीरे पूर्ण जागृति की ओर बढ़े। याद रखिए, जहां मशीनें अपनी सीमा पर रुक जाती हैं, जहां दुआ रास्ता बनाना शुरू कर देती है, जहां बच्चों की पुकार आकाश तक पहुंचती है, वहां परमात्मा करुणा की वर्षा करते हैं। जहां सैकड़ों आत्माएं एक साथ शुभ संकल्प करती है, वहां वातावरण बदलने लगता है। जहां विश्वास अडिग रहता है वहां आशा कभी हारती नहीं है। तो आज हमें विश्वास है कि स्वाति बहन जरूर होश में आएगी। इतनी मनसा परिवार की दुआएं कभी खाली नहीं जा सकती हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं जो सच्चे दिल से बाबा के लिए, बाबा के साथ दिल से स्वाति बहन के लिए दुआ कर रही हैं, तो भला भगवान ऐसी दुआओं की पुकार कैसे नहीं सुनेगा। भगवान को आना ही है और स्वाति बहन को तो जगना ही है। एक माँ को सभी लोग पुकार रहे हैं। आज हम आने वाली मुस्कान को देख रहे हैं और आज हम उस घर की हंसी को वापस बुला रहे हैं। तो पूरे मनसा परिवार की ओर से एक स्वर्ण में एक दिल से पूर्णतः विश्वास के साथ एक संकल्प उठना चाहिए कि बाबा स्वाति बहन आपकी बच्ची है। उन्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराइए। अगले 12 घंटे आपके वरदानी हाथों की छाया में बीते। उनके शरीर में नई चेतना जागे। उनके मन, मस्तिष्क और पूरे शरीर में शांति और शक्ति का प्रवाह हो।
बहुत शीघ्र वे अपनी आंखें खोले, अपने बच्चों की आवाज़ें सुने और वो क्षण इस परिवार के लिए नई सुबह बन जाए। बाबा, हमने अपने शुभ संकल्प आपके चरणों में समर्पित कर दिए हैं। अब इस माँ को उसके बच्चों की मुस्कान तक वापस पहुंचाना आपकी करुणा का कार्य है। हमें अटल विश्वास है कि आपका प्रेम पहले से ही कार्य कर रहा है। सच में आज हमारे अंदर शब्द नहीं, मौन से आवाज उठनी चाहिए। हमारी भावना शक्ति बननी चाहिए। हमारी दुआ एक माँ के जीवन को पुकारने वाली दिव्य पुकार बननी चाहिए। अभी तक हमने बच्चों का इंतजार भी महसूस किया, उस परिवार की चिंता महसूस की, लेकिन अब समय है पूरा मनसा परिवार एक होकर उस आत्मा को प्रेम से पुकारे जो उपचार के बाद विश्राम की अवस्था में है। सारे मनसा परिवार की आत्माएं जहां पर भी है, एक ही संकल्प करें, फरिश्ता आत्मा बनकर कि आज हर आत्मा बाबा का प्रेम का माध्यम बने। आज हर आत्मा अपने शुभ संकल्प से उस आईसीयू तक पहुंचेगी जहां हमारी स्वाति बहन विश्राम कर रही है। अगर स्वाति बहन, हमारी शुभ भावना अगर आप सुन पा रही हो, अगर हमारी यह प्रेम भरी पुकार आपके अंतर मन तक पहुंच रही हो, तो एक बात पूरे विश्वास के साथ सुन लीजिए, आप अकेली नहीं हैं। आईसीयू का यह कमरा आपको अकेला दिख सकता है, लेकिन वास्तव में आप अकेली नहीं हैं। आपके सिरहाने बाबा का वरदानी हाथ है, आपके चारों ओर फरिश्ता का सुरक्षा कवच है। आपके लिए सैकड़ों आत्मा की दुआएं एक साथ प्रवाहित हो रही है। इसलिए नीलू बहन, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। वे अभी भी उसी विश्वास से बैठे हैं कि उनकी माँ उन्हें फिर से अपनी गोद में उठाएगी, उन्हें फिर से प्यार से बुलाएगी, उनके सिर पर फिर से अपना हाथ रखेगी, उन्हें फिर से अपने हाथों से खाना खिलाएगी। उनकी छोटी सी दुनिया आज भी आपकी मुस्कान पर टिकी है। आपका परिवार स्वाति बहन आपका इंतजार कर रहा है। स्वयं हजार भुजा वाला भगवान आपको शक्ति दे रहा है। आपकी माँ, आपके अपने, आपके शुभ चिंतक और पूरा मनसा परिवार सब एक ही समाचार सुनना चाहता है। स्वाति बहन, स्वाति बहन, मानो आपने अपनी आंखें खोल दो, बस एक ही संकल्प है। इसलिए बहन, अब धीरे धीरे लौट आइए, अपने बच्चों की पुकार सुनिए, भगवान की पुकार सुनिए, और सबकी मुस्कान आपको बुला रही है। उनकी मासूम आवाज आपको पुकार रही है, उनकी छोटी छोटी हथेलियां आपकी अंगुलियों को फिर से पकड़ना चाहती है। सच में, इसलिए आज तो आपको पूरे मनसा परिवार को आपको जागना ही होगा। इसलिए बच्चों को माँ का स्पर्श वापस चाहिए, उनकी सुबह फिर से माँ का कर शुरू होनी चाहिए, उनकी रात फिर से माँ की गोद में पूरी होनी चाहिए, उनके छोटे छोटे सपनों को फिर से माँ का सहारा मिलना चाहिए। इसलिए सभी मनसा परिवार की आत्माओं से दिल से अनुरोध है कि बस पूर्ण विश्वास के साथ संकल्प करें। बाबा को भी दिल से कहें कि बाबा, ये आपकी बच्ची है, इसके बच्चों की मुस्कान बाबा आपको लौटानी होगी। हमारा यह संकल्प खाली नहीं जाना चाहिए। इस घर को बाबा फिर से जीवन की हंसी चाहिए, अगले 12 घंटे आपके वरदानी हाथों की छत्र चाहिए बाबा। स्वाति बहन शीघ्र होश में आए, उपचार सफलतापूर्वक आगे बढ़े, उनका शरीर जो है वो शक्ति को स्वीकार करे, उनके बच्चे बहुत जल्द अपनी माँ की आवाज फिर से सुने। बाबा, हमने अपने प्रेम, अपने शुभ संकल्प और अपना अटूट विश्वास अब सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब इस माँ को उसके बच्चों की गोद तक, उसके परिवार की मुस्कान तक और एक नए जीवन की ओर सुरक्षित ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। यह सारा कार्य हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं। तो सारे मनसा परिवार की आत्माओं, अब बिना देरी किए स्वाति बहन को ढेर सारी पूर्णता के केंद्र से दुआ दीजिए और ये दुनिया को दिखा दीजिए कि मनसा परिवार के साथ स्वयं भगवान है, और जिसकी उम्र भी 32 साल है, उस बहन को तो जागना ही है। भला मनसा परिवार की शक्तियां, शुभ संकल्प कैसे नहीं काम करेंगे? 100% काम करेंगे। यह विश्वास के साथ, पूर्णता के केंद्र के साथ यह शुभ संकल्प करें। कोई भी आत्मा खाली न बैठे, खाली भाषण न सुने, दुआओं का स्पीच न सुने। अब सुनने का समय गया, अब प्रैक्टिकल दुआ करने का समय है। परमात्मा पूछेगा कि आपके पास मौका आया, प्लेटफॉर्म आया, आपने दुआ क्यों नहीं की? तो अभी भी दुआ करें और अमृत वेले में विशेष 5 मिनट का योग करें। विशेष रूप से एक संगठित रूप से 4 बजे हम योग करेंगे 5 मिनट के लिए, यानी
यह बहन जो है वो अपने होश में आ जाए और पूरे परिवार में वो मुस्कान वापिस लौट आए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल सुजाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।